Hello everyone, welcome back to the channel. I am Abhishek here, welcoming you all to a new weekly analysis video जहाँ पे हम निफ्टी 50 के बारे में बात करेंगे। क्या सेटअप बन रहा है, कैसे मार्केट आने वाले दिनों में ट्रेड कर सकता है, बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। और मैं 3 बेहतरीन स्टॉक्स आप सबके लिए लेके आया हूँ, जिनमें से आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन वेरी हाई चांसेस आर देयर दैट दे आर गोइंग टू गिव यू अ वेरी हैंडसम रिटर्न। तो आइए वीडियो में आगे चलते हैं। स्टार्टिंग विथ आवर मेजर इंडेक्स दैट इज द निफ्टी 50। जैसे कि आप सब जानते हैं, निफ्टी काफ़ी दिनों से बहुत ही गिर रहा है और यहाँ पे हमें एक मेजर सप्लाई एरिया दिख रहा है, दैट इज दिस एरिया। ये जो निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाया है, वहाँ पे हमें एक सप्लाई देखने को मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत सप्लाईज है, इस वाले जोन पे यहाँ पे सप्लाई है। और हमारा जो थर्ड सप्लाई एरिया है दैट इज दिस एरिया। ये कुछ मेजर सप्लाई एरियाज है जहाँ पे हमें निफ्टी अगर कुछ मोमेंटम दिखाने के बाद अगर इन सारे रीजन्स में आके टैप इन करता है, तो हमें यहाँ से एक प्रेशर, सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। नाउ कमिंग टू द करेंट सिनेरियो जहाँ पे मार्केट अभी खड़ा है, और जैसे कि मैं पहले आपको बताया था, ये एरिया क्वाइट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये है 50 मूविंग एवरेज वीकली ईएमए का सपोर्ट है। अगर मैं 50 मूविंग एवरेज ऑन कर दूंगा ऑन वीकली बेसिस, अगर आप यहाँ देखोगे तो प्राइस ने यहाँ से ही एग्जैक्टली रिजेक्शन लिया था नवंबर मंथ में। और फिलहाल के लिए ये लो मेरे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहले भी यहाँ से बाउंस बैक दिया है, दैट टू बी नॉट फ्रॉम अ रैंडम प्लेस, द प्लेस फ्रॉम वेयर इट हैज बाउंस्ड बैक, दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, दैट इज द weekly 50 moving average. Now on daily time frame also this area is important. Why? Because I can see here a breaker block. अब आप लोग पूछोगे कि नहीं, ये ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। लेट मी टेल यू। जब मार्केट में ऐसे मोमेंटम आता है और अचानक से ही हमें एक बहुत ही बड़ा स्पाइक देखने को मिलता है, तो ये जो एरिया होता है ये होता है हमारा बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक। ओके, बहुत ही हाई चांसेस आर देयर द प्राइस इन फर्दर टाइम यहाँ पे आके टैप इन करके या फिर कुछ बेस वगैरह सेटअप बना के प्राइस यहाँ अप मूव दे सकता है। ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। नाउ ब्रेकर ब्लॉक भी एक ऑर्डर ब्लॉक ही है जो कि उल्टा काम करता है, दैट इज अगर मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि नहीं, मार्केट ने क्या किया ना, यहाँ से ही ऐसे साइडवेज एक्शन दे रहा था और यहाँ से ही अचानक से एक फॉल आया। अब भी यहाँ पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, मेरा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करने वाला है। नाउ इन फ्यूचर क्या होता है ना, यहाँ से ही एक ट्रेंड आता है और ये ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट ना करके प्राइस से ब्रेकआउट कर देता है। तो ये मेरा जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था, ये मेरा फिलहाल के लिए तो कोई काम में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से ही अगर मैं ट्रेड्स पंच करने वाला था तो यहाँ से ही बेरिश ट्रेड में पंच करने वाला था, लेकिन अभी मार्केट ने उसे सपोर्ट नहीं किया, उससे रेस्पेक्ट नहीं किया और उसे एक अच्छे खासे स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट ट्रेंडिंग रहा और मैं क्या देखता हूँ कि नहीं, बहुत दिनों के बाद मार्केट ने क्या किया, ये जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ से ही मुझे बाउंस बैक दिखने को मिल रहा है। ओके, जब एक ऑर्डर ब्लॉक, मेजर ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ना, प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक का बिहेवियर को फॉलो ना करके उसका उल्टा काम करता है, तो होता है हमारा ब्रेकर ब्लॉक। क्योंकि यहाँ पे था हमारा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, दैट मीन्स द प्राइस शुड have given a bearish rally, but instead of that it drastically moved up, and after some time it started reacting bullishly from that bearish order block जो हमने पहले मार्क किया था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दैट इज जो मैं बोल रहा था कि नहीं, अगर यहाँ पे जो फॉल आया था 3 जून को, मार्केट जब 3% रैली करने के बाद 4 जून को इतना बड़ा फॉल आया था, तो उसी हिसाब से ये है हमारा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। और मार्केट ने क्या किया ना, वहां पे अप्रोच करके उसको ब्रेकआउट कर लिया। ब्रेकआउट करने के बाद 24 जून को एक बार उस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रीट किया आज बुलिश सिग्नल। तो ये यहाँ पे ही हमारा ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया था। फिर जाके जो
50 ईएमए वाला एरिया है जहाँ से प्राइस ने बाउंस बैक दिया है। तो वही रीजन जो 50 मूविंग एवरेज वाला एरिया है, और मुझे स्पॉट होता है कि नहीं ये वही ब्रेकर ब्लॉक वाला एरिया भी है। अभी प्राइस आके इस ब्रेकर ब्लॉक के पास रुका है। तो देखते हैं क्या होता है। जब तक ये लो नहीं टूटता है तब तक हम क्लियर कटली नहीं बोल सकते हैं कि वी आर इन अ बेयरिश ट्रेंड और वी आर इन अ बेयरिश मार्केट। तो माय एक्सपेक्टेशंस आर दैट द प्राइस इज गोइंग टू स्टे साइडवेज क्वाइट व्हाइल। सो बहुत दिनों तक प्राइस ऐसे ही साइडवेज मूवमेंट करने वाला है जब तक हमारा बजट नहीं आ जाता है और कंपनीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे सबमिट ना करे, तब तक हमें मार्केट में कुछ अच्छा रैली देखने को नहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी, हियर ऑल्सो आई एम नॉट सीइंग एनी टाइप ऑफ बुलिश रिएक्शन फ्रॉम these डाउन एरियाज। जो आखिरी सपोर्ट था हमारा वहां पे प्राइस ने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो फिलहाल के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं, प्राइस अपने इस वाले लो को टेस्ट कर सकता है। अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, ये जो छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि फिलहाल के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से हमें कुछ बाउंस बैक देखने को मिल सके। तो इतना कुछ ज़्यादा मतलब अच्छा सेटअप या ट्रेंड वगैरह मुझे बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए। तो ये था टोटली हमारा इंडेक्स एनालिसिस। नाउ कमिंग टू द स्टॉक्स अबाउट which आई was टॉकिंग, दैट इज द फर्स्ट वन इज रामको सिस्टम्स। ओके, रामको सिस्टम में अगर आप यहाँ देखोगे तो इन वीकली टाइम फ्रेम प्राइस ने क्या किया है ना, यहाँ पे एक अच्छे डाउनफॉल के बाद यहाँ पे एक बेस बना के प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है। ओके, जब यहाँ पे बेस बना के प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था, फिर से प्राइस ने क्या किया ना, यहाँ पे एक और बेस बनाया। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे दो बेस मिल गए जो कि लीड कर रहा है मेरा बेस ओवर बेस सेटअप को। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया क्योंकि आप लोग जानते हो कि मार्केट अभी प्रेशर में है। दैट्स वाई इट वाज नॉट रिएक्टिंग अकॉर्डिंग टू विच इट मस्ट हैव रिएक्टेड। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जो मुझे वॉल्यूम स्पाइक दिखता है, और 2 दिसंबर को जो 20% का अप रैली दिया है रामको सिस्टम्स ने, वहां पे मुझे क्या मार्क होता है ना, यहाँ पे प्राइस ने एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के गया है। प्राइस यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के गया है वो तो आफ्टर सम टाइम्स प्राइस ने क्या किया ना, धीरे धीरे आके यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को फिलहाल के लिए टैप इन करके बाउंस बैक दिखा रहा है। जब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाएगा, मैं कल के दिन ही क्या करूंगा ना, 3 साढ़े 3 के अंदर यहाँ पे मुझे एक ग्रीन कैंडल चाहिए। तो जैसे ये ग्रीन कैंडल बन जाएगा तो मेरा एंट्री रहेगा ये, जितना स्टॉप लॉस होगा आई विल पुट अ स्टॉप लॉस टिल 9%, 8 to 9%। अगर उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस जाएगा तो मैं एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। तो मेरा एंट्री बेसिकली ये रहेगा और मेरा टारगेट रहेगा 2 आवर का। जो लेकिन इस ट्रेड में हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड है और हमारा एसएलसी बड़ा रहने वाला है। तो ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड्स आपका बहुत ही पेशेंस टेस्ट करेगा। वॉल्यूम ड्राइव और वीसीपी सेटअप में क्या होता है कि नहीं, हमारा स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो जल्दी अचीव हो जाता है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड्स बहुत ही लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेट करेंगे और छोटे छोटे मूव देके धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। एंड द सेकंड वन इज त्रिवेणी टर्बाइंस। यहाँ पे भी वही सेम स्टोरी, प्राइस यहाँ से ही एक तगड़ा मूव दिया था। फिलहाल के लिए यहाँ पे तो क्लोजिंग नहीं दिया है इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर में, लेकिन अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में देखूंगा तो यहाँ पे अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है। तो now the price is reacting from this order block with some volume dry ups। so ये मेरा, जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाएगा, मेरा एंट्री रहेगा यहाँ पे और स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे सेम, और टारगेट रहेगा इस लिक्विडिटी हाई के ऊपर। एंड द थर्ड स्टॉक दैट इज श्री डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटेड। इसमें भी वही लॉजिक है। प्राइस ने बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के गया था फिलहाल के लिए, वहीं वहीं पे आके ये हमारा पहला मॉड्यूल था एंट्री का, जहाँ पे मैंने इसे मिस कर दिया है लिटरली। और आज आके ये जो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारा सेकेंड मॉड्यूल ऑफ एंट्री। तो
यहाँ पे ऑलरेडी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया है, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग जाने वाला हूँ विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 9%। देखते हैं मार्केट हमें सपोर्ट करता है कि क्या होता है। तो ये है बेसिकली द थ्री स्टॉक्स विच आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द अर्ली स्टेज ऑफ द वीडियो। टोटली अभी फिलहाल के लिए बीसीबी सेक्टर स्ट्रक्चर में तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे चाहिए मार्केट एक हेल्दी अप ट्रेंड में होना। और मुझे काफ़ी स्टॉक्स ऐसे अभी अपने डिमांड जोन में ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में मिल रहे हैं, तो आई एम प्रेफरिंग ऑर्डर ब्लॉक सेटअप्स राइट नाउ। सो आशा करता हूँ आपका ट्रेडिंग भी अच्छा जा रहा होगा इन दिनों में। कॉशसली ट्रेड करिए, अपने अकाउंट को ज़्यादा एक्सपोज मत करिए, जितना कंजर्वेटिव रिस्क ले सकते हो लीजिए। तो यही फॉर्मूला मैं फिलहाल के लिए आप लोगों को दूंगा मार्केट में सस्टेन करने के लिए। तो ये फेज़ ही थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इस फेज को अगर हम सक्सेसफुली पार कर लेंगे तो हमारे लिए एक अच्छा फेज भी आएगा, जहाँ पे हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे पैसे कमाने के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।